जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान गोष्ठी पर। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग बात करने वाले चाइना। चाइना स्पेस के क्षेत्र में एक नई माइलस्टोन को टच कर लिया। चाइना वो कर दिखाया जो केवल एक देश अमेरिका के पास था। अब आने वाले समय में जो चाइना जो है ये हासिल कर लिया। हासिल क्या किया? चाइना ने रीयूजेबल रॉकेट को जो है सफलतापूर्वक धरती पर लैंड करा लिया। ऐसा करने वाला केवल एक अमेरिका था, वो भी अमेरिका की प्राइवेट कंपनियां थी। अमेरिका की जो है सरकारी कंपनियां जिसे नासा कहते हैं, वो नासा के पास नहीं थी। ठीक है, तो चाइना जो है स्पेस के क्षेत्र में जो है एक नई कीर्तिमान हासिल कर लिया, एक नई माइलस्टोन को टच कर लिया। तो समझते हैं कि चाइना किस प्रकार से इस माइलस्टोन को जो है हासिल किया है और इसमें क्या खासियत है और रीयूजेबल रॉकेट किसे कहते हैं, उसकी क्या उपयोगिता है। ठीक है, तो खबर क्या है? चाइना सक्सेसफुली लैंड रीयूजेबल रॉकेट फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी पहली बार चाइना ने जो है रीयूजेबल पुनः रीयूजेबल दोबारा उपयोग करने वाला रॉकेट को सफलतापूर्वक जो है धरती पर लैंड करा दिया। देखिए रॉकेट होता क्या है, समझिए रॉकेट है तो रॉकेट के ऊपर जो है पेलोड होता है। पेलोड में समझते हैं कि कोई सैटेलाइट है, अब इसको भेजने के लिए नीचे क्या करते हैं? रॉकेट लगाते हैं, एक ऐसा फ्यूल इंजन जो स्पेस से बाहर या क्या धरती को ऊपर उठाकर ले जाए और जो पेलोड है इसको जो है अंतरिक्ष में सेटल करे। और जो नीचे का बचा हुआ जो रॉकेट है ये क्या होता है? अंतरिक्ष में डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी दोबारा जो पृथ्वी पर नहीं आता है और ये अंतरिक्ष में कचरा फैलाता है। और इसी जो रॉकेट है जो पेलोड को ले जाने की क्षमता थी, इसी जो रॉकेट को दोबारा धरती पर लैंड करा दिए। इससे होगा क्या? ये जो रॉकेट है इसको दोबारा यूज करेंगे, यानी हर बार इसको यूज करेंगे। इससे क्या होगा? जो है आपका रॉकेट की कीमत घट जाएगी। इंडिया का जीएसएलवी है, पीएसएलवी क्या करता है? भारत अपने सैटेलाइट को जो है पेलोड के जो रॉकेट के माध्यम से पेलोड को या अंतरिक्ष में भेजता है। सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने के पश्चात जो हमारा पीएसएलवी और जीएसएलवी है ये अंतरिक्ष में छूट जाता है। इससे होता क्या? अंतरिक्ष में डेब्रिस फैलता है। डेब्रिस में कचरा फैलता है। इससे जो होता है अंतरिक्ष में जो है अन्य सैटेलाइट से टकराने की डर होती है। तो यह जो माइलस्टोन है जो चाइना ने जो ये रॉकेट इसको दोबारा से धरती पर वापस बुला लिया, इसी को जो एक नई माइलस्टोन हासिल किया है। तो ऐसा करने वाले केवल अभी तक जो है स्पेस एक्स प्राइवेट कंपनियां थी, अभी कोई गवर्नमेंट कंपनियां जैसे अमेरिका की नासा कंपनी अभी इसको हासिल नहीं कर पाई। यहां तक इंडिया का इसरो भी इसमें भी जो रॉकेट इसको इस प्रकार से नहीं करती है। इंडिया का जो रॉकेट है जीएसएलवी और पीएसएलवी ये हमारा एक बार यूज करते हैं तो हमारा जो रॉकेट है ये अंतरिक्ष में छूट जाता है, ये अंतरिक्ष में खराब हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है? चाइना सक्सेसफुली लॉन्च रीयूजेबल रॉकेट इन विन द स्पेस प्रोग्राम। स्पेस प्रोग्राम में कहीं ना कहीं चाइना का ये जीत हासिल है। चाइना लैंड रीयूजेबल रॉकेट ऑफ द फर्स्ट टाइम स्टेट ऑफ मीडिया से। इसी प्रकार से क्या है? चाइना रिकवर्ड इस फर्स्ट रीयूजेबल रॉकेट एंड शो द न्यू वे टू डू इट। यानी यहां पर चाइना ने जिस प्रकार से ये काम किया है बहुत ही बेहतरीन काम किया है। ये ऐसा करने वाला जो है देश में बात करेंगे तो दूसरा देश है। इसके पहले अमेरिका के प्राइवेट कंपनी ने इसको हासिल किया। देखिए ये है क्या? रॉकेट है। देखिए रॉकेट होता है कि रॉकेट जो है इसको ऊपर जो हिस्सा इसको पेलोड बोलते हैं, यानी क्या? पेलोड। इसी को भेजा जाता है। अब इसी को भेजने के लिए लगाते हैं रॉकेट। रॉकेट के साथ साथ दो क्या लाते हैं? दो तीन क्या बूस्टर लगाते हैं। बूस्टर मतलब धरती से उठाने के लिए, प्रेशर देने के लिए कि धरती से जो स्पीड बढ़ाने के लिए बूस्टर होता है। ये बूस्टर कुछ ऊंचाई पर जाने के बाद ये अलग हो जाते हैं, फिर इसके ऊपर ये चालू रहता है, इसके करके जो है अंतरिक्ष में भेजते हैं और अंतरिक्ष में जाता है ये आपका पेलोड। लेकिन होता क्या था? जो हमारा बूस्टर हो गया, जो सभी जो रॉकेट है एक अंतरिक्ष में जाने के पश्चात उसी जगह छूट जाता था, या कहें इसको हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होती कि इसको वापस धरती पर आए, टेक्नोलॉजी की कमी होती है। तो ऐसा करने वाला जो है चाइना दूसरा देश बन गया। चाइना ने सक्सेसफुली ये रॉकेट है इसको जो है दोबारा से धरती पर जो है ला दिया। और लाया कहां पर? समुद्र में एक जाल नुमा बनाया, उस जाल के थ्रू उसको कैप्चर कर लिया। ठीक है, इस प्रकार से रॉकेट जो है वहां पर दोबारा रीयूज। इससे क्या होगा कि रॉकेट को जो बनाने की खर्चा कम हो जाएगी, क्योंकि उसी को बार बार हम रॉकेट को फ्यूल डालकर दोबारा यूज कर लेंगे। इससे क्या होगा कि दूसरी बात कि इसमें पैसा कम होगा और दूसरी बात जो अंतरिक्ष में डेब्रिस है, जो कचरा फैला वो कचरा भी कम होगा। ठीक है, तो ऐसा करने वाला चाइना जो है दूसरा देश हो गया। इसके पहले कौन था? अमेरिका के प्राइवेट कंपनियां जो है आपका स्पेस एक्स और ब्लू ओरिजिन ने किया। हालांकि स्पेस एक्स जो है बहुत ही पहले कर लिया, 2015 में इसको माइलस्टोन को हासिल कर लिया, जिसके रॉकेट का नाम है फाल्कन 9, जो कि बहुत ही हैवी रॉकेट है और ये नासा का जो हेल्प भी करता है।
ठीक है। चीन ने स्पेस टेक्नोलॉजी में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर लिया, लॉन्ग मार्च 10B। तो रॉकेट पूछे कि अमेरिका चाइना का कौन सा रॉकेट था, इस चाइना का रॉकेट नाम है लॉन्ग मार्च 10B के नाम से है। ठीक है। इसको पहले स्टेज में समुद्र में नेट यानी जाल जो ये लगा हुआ है, ये जो है ये स्टील का मजबूती से जाल लगा हुआ है, इस जाल में इस रॉकेट को दोबारा जो है इसमें देखिए इसमें टेक्नोलॉजी क्या है, ये जो रॉकेट है कई हजारों किलो का रॉकेट है और इसको सटीक सुटेबल और यहां पर लाना एक बड़ी चैलेंजिंग होता है। समझिए ये पेन है, अगर आप इस पेन को चाहेंगे आप एक सीधी गिराने के लिए कि कहां गिराए, इसमें भी आपको डिसबैलेंस कर लेंगे। और यहाँ पर हजारों किलो का वजन का जो है रॉकेट है और आसमान से और स्पीड से आ रही है और नीचे आकर एक सटीक स्थान पर गिराना वो भी बहुत ही चैलेंजिंग होता है। इसके साथ जो ये लगा हुआ नीचे ये तैर रहा है, क्या है ये फ्लोटिंग है और फ्लोटिंग में इसको लगाना कहने की एक टेक्नोलॉजी का महारत हासिल होगा वही कर पाएगा। तो चाइना अपने टेक्नोलॉजी का माइल स्टोन दिखाते हुए इस प्रकार का जो सफलतापूर्वक किया है। ठीक है। और ये दुनिया का जो है ऐसा करने परीक्षण करने ला जो दुनिया का जो दूसरा देश है और रॉकेट के बूस्टर को नेट यानी जो जाल में फंसाकर इसको रोका है। और इससे होगा क्या, इससे होगा कि जो रॉकेट है रॉकेट का खर्च बचेगा और आंतरिक जो डेब्रिस है जो कचरा फैल रहा है उस कचरे को भी कम करने में कहीं ना कहीं इस टेक्नोलॉजी से यूज होगा। ठीक है। देखिए इस प्रकार से जो है समुद्र है तो समुद्र में जो है इस प्रकार से अमेरिका ने पहले भी एक स्पेस शटल बनाया था, लेकिन स्पेस शटल इतना महंगा हो गया था कि जो कि 1981 से लेकर 2011 तक उसको काम लिए उसी के थ्रू जो ISS इंटरनेशनल स्टेशन है उसी के योगदान से बनाया गया था। लेकिन जो शटल था बहुत ही महंगा पड़ा जिसे 2011 में इसको सस्पेंड करना पड़ा। उसी के आगे जो एलन मस्क ने उसी पर काम करते हुए 2015 में जो फाल्कन 9 नाम के रॉकेट जो है उसको सफलतापूर्वक धरती पर लैंड कराया था। ठीक है। तो यहां पर जो है अमेरिका पहले ही बनाया गया था, एक शटल बनाया था जो कि दोबारा से प्रयोग करते थे, रीयूजेबल था, लेकिन उसमें इतना अधिक खर्च आ रहा था और दो ऐसी घटनाएं हो गया जिस घटनाओं को देखते हुए अमेरिका ने उस शटल को बंद कर दिया। 2011 में उसको बंद कर दिया और आगे चलकर उसी पर काम करते हुए स्पेस एक्स की प्राइवेट कंपनी है जो कि उस पर सफलता हासिल कर लिया। ठीक है। तो इस प्रकार से होता है, ये क्या है जाल है। तो यहाँ पे रॉकेट है, देखिए रॉकेट धीरे धीरे नीचे आ रहा है, यहाँ पे स्टेप यहाँ नीचे आया, इसके पश्चात यहाँ पर देखिए जैसे से आएंगे नीचे आ रहा है और यहाँ पे जो है पूर्ण रूप से जाल में आकर फंस गया। तो यहाँ पर चारों तरफ जाल है। जाल किस प्रकार से है, देखिए ये है, ये जाल है, जाल इस प्रकार से है, चारों तरफ से जाल आकर इसको अच्छे से रोक दिया कि हिले डुले ना। ठीक है। तो जाल किसका, स्टील का जाल है। तो जो चाइना ने इस समुद्र में स्टील जाल के रूप में रुका है, लेकिन इसी प्रकार से जो है सेम प्रकार से जो है स्पेस एक्स कंपनी जो है वो धरती पर उतारता है, वो धरती पर एक ऐसा टोचन लगाता है, टोचन में आकर फंस जाता है, उस प्रकार को काम किया है। तो चाइना जो है समुद्र निकाला है और जो स्पेस एक्स है वो धरती पर जो है अपना जो एक बनाया हुआ बेस पर उतारता है। हालांकि दोनों का जो है काम कहना एक माइल स्टोन को पार किया है, जो माइल स्टोन है उसको अचीव किया है। तो चाइना और अमेरिका की जो प्राइवेट कंपनियां ब्लू ओरिजिन और स्पेस एक्स है इसमें करने वाले दो देश आ गए। तो दो देश है, अगर पूछिएगा कौन कौन हासिल किया है तो चाइना, ब्लू ओरिजिन और स्पेस एक्स हासिल करने वाले ये देश है। ठीक है। तो दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट पर विचार कब आया है, बात करते हैं। अगर ऐसा जो विचार किन वैज्ञानिकों को आया तो किसी एक वैज्ञानिक में विचार नहीं आया, ये विचार में 1950 में आया, लेकिन इसमें बहुत से वैज्ञानिकों का था। खास तौर से बात करेंगे तो आंतरिक में एक इस दिशा में सबसे पहले जो है व्यवहारिक और सैद्धांतिक किसने रखा था तो अमेरिका और जर्मन वैज्ञानिक जिनका नाम था वान ब्राउन ने 1950 में इसमें रखा था कि अगर हम ऐसा अगर रॉकेट बनाए जो इसको बार बार यूज करेंगे इससे क्या होगा, किफायती होगा। ठीक है। इसी अवधारणा को देखते हुए उन्होंने स्पेस प्लान का विचार रखा और आगे चलकर नासा जो 1970 के दशक में इस नासा के इंजीनियर जिनका नाम था मैक्स फेजेट ने एक रीयूजेबल अंतरिक्ष यान का प्रारंभिक डिजाइन तैयार किया और इन्हीं विचारों को आधार पर दुनिया का पहला यान जिसका नाम था स्पेस शटल का निर्माण किया। किसने, नासा ने। तो नासा ने स्पेस शटल का निर्माण किया, ये में विचार किया और 1981 में पहली बार उड़ान भरा। तो नासा ने 1972 में स्पेस शटल का प्रोग्राम को शुरू किया और जिसका उद्देश्य था कि अंतरिक्ष यान विकसित करना था जो कि बार बार उड़ान भर सके और हर मिशन के बाद वो वापस पृथ्वी पर लौट सके। और तो पहला स्पेस शटल मिशन जो है 12 अप्रैल 1981 को नासा ने बनाकर इसको सफल परीक्षण किया
और कोलंबिया की पहली उड़ान के साथ इसका स्टार्ट हुआ। इसके पश्चात इसका अलग नाम पड़ा, कोलंबिया था, फिर चैलेंजर आया, फिर डिस्कवरी आया, फिर अटलांटिक आया, फिर एडवेंचर आया। इस प्रकार के शटल का नाम रखा गया। ये कुल मिलाकर लगभग 335 मिशन पूरा किए। और ये इसी मिशन का सफल है कि जो आईएसएस है, आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये है क्या, पृथ्वी की धरती से 400 किलोमीटर ऊपर 3 BHK का रूम है। और जिसको बनाने के लिए कई बिलियंस जो है खर्च हुए। और इसको बनाने के लिए एक देश नहीं, अमेरिका का नासा हो गया, रूस का रॉसकॉस्मोस हो गया, इसी प्रकार जापान का जाक्सा हो गया, कनाडा हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, बहुत सारे देश मिलकर इसको बनाए हैं, जो कि 3 BHK का एक रूम है, जो चलता फिरता एक स्टेशन है। आप चाहेंगे तो ये जो है इसको देख भी सकते हैं, ये पृथ्वी से दिखाई भी देता है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इसी के या स्पेस शटल के बतौर ही इसको बनाया गया था। और ये इसी प्रकार से, और ये जो शटल था लगभग टोटल जो है 335 मिशन को इन्होंने सक्सेस किया। और टोटल उड़ान भरे तो 852 उड़ान भरा था। तो स्पेस शटल जो है अमेरिका ने बनाया था, लेकिन 2011 में इतना अधिक खर्च होने के पश्चात इसको सस्पेंड कर दिया। ठीक है, तो देखिए एक काम कैसे कैसा था, स्पेस शटल एक रॉकेट है, तो इस रॉकेट के ऊपर क्या होता है, पेलोड होता है। पेलोड में क्या होता है, आपका जो है कोई भी सैटेलाइट हो गया जो आपको आकाश में छोड़ना है, अंतिम छोड़ना उसमें होता है, तो पेलोड। और ये क्या बूस्टर होता है, तो बूस्टर से यहाँ पर धरती से बूस्टर से ले जाते हैं, और बूस्टर ले जाने के पश्चात जो है ये क्या स्पेस शटल है, ये समझिए एक तरह से जहाज की तरह होता है। यहाँ पे जो है जाने के पश्चात अंतरिक्ष में इसको छोड़ता है, छोड़ने के पश्चात जो है ये वापस धरती पर आ जाता है। और इसमें चाहे तो आदमी के ही भेजते हैं, क्योंकि जो हमारा आईएसएस रहता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, इसी के थ्रू स्पेस शटल के थ्रू जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाते थे, जहां पर जाकर रिसर्च करते थे। और जाता कैसे था, जैसे यहां से है तो यहां से जो रॉकेट है, रॉकेट थ्रू बूस्टर थ्रू ये धरती से उड़ा, धरती से उड़ने के पश्चात जो बूस्टर जो है इससे अलग है, किससे, शटल से। और शटल से अलग होने के पश्चात जो है शटल जो है आगे बढ़कर ही अंतरिक्ष होते हुए फिर धरती पर नीचे आ जाता, और नीचे आने के पश्चात इसको उतारते कैसे, पैराशूट के माध्यम से नीचे उतारते थे। तो ये इसका नाम था स्पेस शटल। तो स्पेस शटल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण था, लेकिन इसका खर्च अधिक था। खर्च क्या था, जैसे एक उड़ान भरने के पश्चात इसमें जो है खराबी आ जाती है, और इसको रिपेयरिंग करने में लगभग $450 मिलियन का खर्च आता है। 450 मिलियन को अगर कन्वर्ट करेंगे रुपए में तो लगभग जो है 4 से 5 हजार का एक बार का खर्च था, जिस कारण से खर्च भारी होने के कारण से अमेरिका ने इसको 2011 में इसको सस्पेंड कर दिया। ठीक है, देखिए अब क्यों बंद करना पड़ा स्पेस शटल। तो शुरुआत में लगा था कि इसमें लागत कम रहेगा, लेकिन हर स्पेस लॉन्च के पश्चात जो है लगभग हर बार 450 मिलियन का खर्च आता था, और खर्च बढ़ता गया, और इसके पश्चात हर मरम्मत में बेहद महंगा पड़ गया। और आपातकाल के दौरान इसमें कोई भी बचाव या त्वरित जो है स्केप नहीं था, यानी ऐसा नहीं था कि अगर इसमें बचाव के लिए कोई बैठा हुआ वैज्ञानिक है, चाहे तो इसमें से निकलने के लिए तो कोई खास इंतजाम नहीं था बचने के लिए, जिस कारण से इसमें एक कमियां पाई गई। और जिसमें से 1886 और 2003 में कोलंबिया की दुखद घटनाएं हुई, जिसके पश्चात आगे चलकर 2011 में इसको जो है बंद कर दिया गया। बंद करने के पीछे क्या था, घटना थी, और इसका खर्च और मरम्मत की प्रक्रिया जो है लंबे समय से, और एक बार आने के पश्चात इसमें महीनों लगता है इसको मरम्मत करने में। यानी जो शटल था, शटल तो काम अच्छा करता था, लेकिन यहाँ पर महंगा और मेंटेनेंस को काफी अच्छा खर्च होता था, जिस कारण से अमेरिका ने 2011 में इसको सस्पेंड कर दिया। और 2011 में क्या, 2011 ये शटल है, तो 2011 में इसको अंतिम जो है लैंडिंग किया। ठीक, इसके पश्चात को बंद कर दिया। और इसी को मौका देखते हुए स्पेस एक्स के जो मालिक है एलन मस्क जो है इस पर काम करने लगे। और जो एलन मस्क इनकी प्राइवेट कंपनी जो है स्पेस एक्स, जो कि अंतरिक्ष में काम करती है, और इसकी स्थापना इन्होंने सन 2002 में की थी। तो सन 2002 में एलन मस्क की कंपनी के द्वारा स्पेस एक्स बनाया गया था, और इसमें लगातार प्रयोग करते गए थे। और 2015 में एक ऐसा रॉकेट बनाया है जिसका नाम इन्होंने फाल्कन 9 रखा। जिस प्रकार से स्पेस शटल काम करता था, और उससे बेहतर जो है फाल्कन 9, इसमें क्या था, इसमें भी जो है रीयूजेबल रॉकेट था, यानी जो रॉकेट भेजते हैं उसको दोबारा प्रयोग करते थे। और इसी के प्रयोग से, और यह बहुत हैवी था, इसी के साथ इसमें क्या लागत कमी थी, क्योंकि इसको जो रीयूजेबल था लागत कमी थी, और इसको रिपेयरिंग बहुत कम चाह रहा था, जिस कारण से आज के दौर में सबसे नंबर 1 का फाल्कन 9 है। और फाल्कन 9 जो है 2015 में बनकर तैयार हो गया था। तो अमेरिका का जो प्राइवेट कंपनी है स्पेसएक्स पहली बार बनाया। उसके पश्चात अमेरिका की प्राइवेट कंपनी ब्लू ओरिजिन ने भी जो है रीयूजेबल रॉकेट बनाया,
और अभी हाल ही में जो न्यूज है कि चाइना ने भी बनाकर इसमें महारत हासिल कर लिया। तो वर्तमान में 3 कंपनियां कौन कौन है? स्पेस एक्स है, ब्लू ओरिजिन, जेफ बेजोस के मालिक जो ब्लू ओरिजिन है, ब्लू ओरिजिन ये है, और तीसरा जो चाइना। देश की बात करेंगे तो 2 देश है, अमेरिका और चाइना है। अगर कंपनियां की बात करेंगे तो 3 कंपनियां आ जाएंगी। कौन कौन कंपनियां? 2 प्राइवेट कंपनियां, एक जो है चाइना की सरकारी कंपनियां है। अब बात करते हैं इंडिया कहां ठहरता है, तो इंडिया इन मामले में जो है बहुत पीछे है। इंडिया जो है इन पर जो है अभी खास कोई का इंतजाम नहीं है कि इन सभी कंपनियों का खास विशेषता क्या है कि अमेरिका में जितनी भी कंपनियां हैं जो स्पेस ब्लू ओरिजिन है, इनको प्राइवेट कंपनियां सौंप दी है। तो प्राइवेट कंपनियां अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए बेतहाशा इसमें काम करती हैं और बेतहाशा यहां पर इनकम या पैसा लगाती हैं, जिस कारण से ये सफलता भी हासिल होती है। लेकिन इंडिया में जो है अभी प्राइवेट कंपनियों को उतना अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है, या प्राइवेट कंपनियों को स्पेस में उतना अधिक जगह नहीं दिया गया है। तो कहने की इंडिया को भी जो है प्राइवेट कंपनियों को धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहिए, और जितने भी प्राइवेट कंपनियां इसमें आएंगे उतने ही ज्यादा जो है इसमें सफल होने की चांस है। तो आई होप कि आपको अच्छी समझ आएगा कि चाइना इंडिया से कितना आगे है, किस प्रकार से माइंड ईस्टर्न को अचीव कर रहा है, अचीव करते करते ही वो स्पेस में कहीं ना कहीं महारत हासिल कर रहा है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।